रविशंकर शर्मा बुलंद दीवानी न्यूज़ के साथ। जैसे कि पिछले दिनों 2 पॉजिटिव कोरोना के 2 शख्स की रिपोर्ट नेगेटिव आने से जहां स्वास्थ्य विभाग और ज़िला प्रशासन ने राहत की सांस ली थी, और हाल ही में 6 लोगों की जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के आने से और पुणे जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। और इसी हड़कंप के चलते जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने आज जींद के नागरिक अस्पताल का दौरा किया है, जिसमें कई डॉक्टर नदारद मिले हैं। ऐसे में बहुत सी खामियां विधायक ने हॉस्पिटल में देखी है। इन खामियों के चलते विधायक ने हाईकमान तक इन खामियों का ब्यौरा देने के लिए कहा है। विधायक का कहना है कि डॉक्टर नदारद मिले हैं और 6 जो पॉजिटिव केस आए हैं, ऐसे में बहुत बड़ी विडंबना है, जिसके चलते अस्पताल की हर व्यवस्था को चेक किया गया, जिसमें अनेकों अव्यवस्थाएं मिले हैं। और विधायक ने ये भी कहा है कि इन अव्यवस्थाओं को लेकर वो इसकी शिकायत भारत के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को अवगत कराएंगे। तो देखिए विधायक ने क्या कहा। देखिए, आज सुबह रिपोर्ट आई है तो जींद के 6 पेशेंट कोरोना के लिए पॉजिटिव आए हैं, और इस बारे में अभी हमने उनको कांटेक्ट कर लिया है। जल्दी ही इन सबको 6 के 6 को हम अपनी एम्बुलेंस के साथ रोहतक भेज देंगे। इनमें से 1 तो जुलाना के रहने वाले हैं और 1 जींद के रहने वाले हैं। बाकी 4 हमारी हेल्थ केयर वर्कर हैं, चारों आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जिनमें से इनको आंगनवाड़ी वर्कर 4 और 1 जो रोहतक रोड पर रहते हैं, इनको हम रोहतक भेजेंगे पीजीआई, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल पीजीआई से अटैच है। और जो जुलाना से केस पॉजिटिव आया उनको भी हम रोहतक ही भेजेंगे। इनकी ये सैंपल इन 5 के तो जींद लिए गए थे, 1 का जुलाना, तो इनकी रिपोर्ट आ जाइए खानपुर मेडिकल कॉलेज से। देखिए, अब ये हेल्थ केयर में ये रिस्क तो रहता ही है। अगर आप पॉजिटिव एरिया में जाते हो, आप सब कुछ पूरा प्रोटेक्टिव किट पहनने के बाद भी संभावना इन्फेक्शन की बनी रहती है। तो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इनके लिए स्पेशल इनाम की घोषणा की थी, और वो बार बार उन्होंने काफ़ी पहले से ही कहा था कि ये कोरोना वॉरियर्स हैं, तो ये अपनी इनको रिस्क तो रहता ही, और अपनी जान पे खेल के ही सब हेल्थ वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, स्टाफ, नर्सिस ये काम कर रहे हैं। तो इसमें ये हमारा रिस्क है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। हम फिर भी, जब सारा समाज बीमार है तो हम उनके साथ हैं। निरीक्षण का तो नहीं है। मैं जब आया तो मुझे पता लगा फेसबुक पर, उस पर पढ़ने में मेरे पास मैसेज आया कि 6 लोगों को कोरोना पॉजिटिव आ गया है। तो मैं वहीं से ही तुरंत वहाँ से चला, और चलने के बाद सीधा सिविल हॉस्पिटल ही आया। जबकि सुनने में 8 लोग आ रहे हैं, जैसा कि यहाँ बताया गया है कि 6 लोगों को तो यहाँ सिविल हॉस्पिटल जींद से रेफ़र किया हुआ था कि टेस्ट के लिए, तो वो पॉजिटिव आए हैं। और 2 लोग अपने आप ही खानपुर पहुँचे, तो उनका भी पॉजिटिव संभावनाएं बता रहे हैं कि उनके भी पॉजिटिव है। तो इस हिसाब से 8 लोग, जींद के 8 लोग हो गए पॉजिटिव। तो उसी व्यवस्था को देखने के लिए मैं यहाँ आया। तो ना तो यहाँ सीएमओ साहब मिले, और ना ही पीएमओ मैडम मिली, और ना ही यहाँ कोई डॉक्टर ऐसा था जो उनकी गैर हाजिरी में हॉस्पिटल को अच्छे ढंग से देख सके। और ये व्यवस्था बिल्कुल गलत थी। मैंने इनको कहा कि किसी एक जिम्मेवार डॉक्टर की ड्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि आप ये मान के चलिए जो ये समय है, पूरे देश में संकट का समय है, जबकि सरकार की तरफ से आपको ओपीडी वगैरह सब बंद हो चुकी है, तो डॉक्टर सब लगभग खाली है। इसी काम के लिए डॉक्टर्स को मोस्टली रखा जा रहा है। तो जब आप अपनी ड्यूटी में कोताही बरतेंगे, एक डॉक्टर ऐसी टाइम में कोताही बरतेगा, तो ये गलत है। तो ये ऊपर बात की जाएगी कि सीएमओ साहब अगर छुट्टी पे थे या वो आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, वो कह के गए होंगे कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो उसकी जगह पीएमओ को रहना चाहिए था। नहीं तो उनको अगर दोनों ही नहीं थे तो किसी जिम्मेवार डॉक्टर को यहाँ ड्यूटी लगा के जानी चाहिए थी, जो यहाँ पर 24 घंटे ड्यूटी पर रहे। तो ये गलत बात है। तो किस तरह के आदेश इस बात के लिए मैं माननीय हेल्थ मिनिस्टर जी से बात करूंगा कि ये व्यवस्था जो उचित नहीं है जींद की, जो जींद को कह रहे थे कि जींद की व्यवस्था बिल्कुल उचित है, सीएमओ भी कह रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता सीएमओ साहब ने जो अपनी तरफ से कहा वो ठीक है। अभी कल भी उनका कोई पेपर में यही बयान था कि आप किसी प्रकार से, सभी डॉक्टर एंड स्टाफ को ये कहा गया कि आप किसी भी प्रकार से कहीं पर भी आप अगर कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो आप किसी भी पेपर में या चैनल के माध्यम से कहीं पे भी आप अपने आप को बताने का काम नहीं करेंगे। मैं इस बात को गलत मानता हूँ। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए बुलंद दीवानी न्यूज़। नमस्कार।